मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बातें करेंगे, जिसे हमें मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। मैं आपको बता दूं कि मैंने इनडायरेक्ट आपको एसेंटिव सेंटेंस बताया, इसके बाद इंट्रोगेटिव बताया, इंपरेटिव का भी मैंने आपको बताया। मेरे साथियों, यदि आप मन लगा करके अच्छी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो मेरा उम्मीद है कि आपको निश्चित है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आपको आ जाएगा, निश्चित है आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बातें करेंगे एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी कहते किसे, पहले हम ये जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों किसको कहते हैं। याद रखिए, वह शब्द जो, ध्यान दीजिएगा, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकलता है, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं और जाते जाते आप गिर गए। यदि आप गिर जाएंगे तो कुछ मुंह से आवाज जरूर निकलेगा, आ ओ, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, वो शब्द एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अब क्रिकेट खेलते खेलते आपको एक बार में 6 रन चाहिए। विश्वास नहीं हो रहा था कि 6 रन बन जाएगा, और जैसे ही आप छक्का मार दिए आपको 6 नंबर मिल गया, 6 रन मिल गया। आप बोलना चल गए, हुर्रे हुर्रे चालू कर दिए। तो मेरे साथ याद रखिएगा कि इसका मैट्रिक जो चिन्ह होता है ना, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान है इसका मैट्रिक, इतना आसान है कि आप चुटकी बदलते हुए कर देंगे। बस आपको देखना है कि किस प्रकार हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। मेरे साथियों, याद रखिएगा, इसका मैट्रिक सेंटेंस वह शब्द होता है जो हृदय से अचानक निकलता है। ठीक है, तो पहला रूल हम आपको बताएंगे। याद रखिएगा कि इसका मैट्रिक सेंटेंस से होता क्या है। मेरे साथियों, इसका मैट्रिक सेंटेंस से दुख प्रकट होता है, खुशी प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है, शाबाशी प्रकट होता है। कुछ इस प्रकार के वाक्य सेंटेंस प्रकट होते हैं। अब हम बातें करेंगे, हमको तो बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, हमको बनाना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत ही आसान है, बस आप देखिए, आपको बस तुरंत समझ में आ जाएगा। बस आपको देखना है बस। मेरे साथियों, यदि आप दुखी प्रकट हो, खुश प्रकट हो, आश्चर्य प्रकट हो, शाबाशी प्रकट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब शर्त यह है कि हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए करना क्या है। सिंपल रूल है, एकदम सिंपल रूल है। यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में हमें, मेरे साथ ध्यान रखिएगा, कुछ ही रूल है, बस ध्यान देखना है बस तुम्हें। यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में हमें इलाज दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, इलाज दिखाई दे दे, आह सब दिखाई दे दे, तो याद रखिएगा इससे दुख प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, दुख। और इनडायरेक्ट बनाते समय इन वाक्यों को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय मेरे साथियों इलाज है या आ है, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, इसको अभी याद रखेंगे, क्योंकि अभी वो जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत काम आएगा। इलाज दिखाई देता है, आ शब्द दिखाई देता है, इससे दुख प्रकट होता है। मेरे साथियों, इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इसके स्थान पे क्या करते हैं, जो हमें सेट दिखाई देता है ना, सेट को बदल करके किससे बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो, सारो बदल देते हैं, या सैड बदल देते हैं, या ग्रीफ बदल देते हैं। याद रखिए कि 3 में से एक बदलिएगा, या तो एक्सक्लेम विद सारो, या एक्सक्लेम विद सैड, या एक्सक्लेम विद ग्रीफ। एक में हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बदल देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो हमें डायरेक्ट के सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा दिखाई देता है, यहां हम क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, फर्स्ट रूल क्या है, यदि हमको डायरेक्ट के सेंटेंस में इलाज दिखाई दे दे, आ दिखाई दे दे, जिससे हमारा दुख प्रकट होता है, और इन वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, और इसके स्थान पर सेट को एक्सक्लेम विद सारो बदल देते हैं, और कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के स्थान क्या लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दैट लगा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है, ही
सेट, कामा इन्वर्टेड कामा, एलास, देखते जाइएगा, एलास, एलास, आई हैव रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। अब आप ये देखिए कि आपको क्या दिखाई दिया, एलास से दिखाई दिया, कुछ हवा नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं बस आप ऐसे करते जाइएगा। बस आपको क्या दिखाई दिया? एलास, ये एलास दिखाई दिया। अब इनडायरेक्ट बनाते समय ये देखिए मैंने ही लगा दिया। सेट को किस में बदल देंगे? एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सारो, बहुत आसान है। ये देखिए बदल गया ना एक्सक्लेम विद सारो। फिर इसके बाद आ जाइए, दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कामा इन्वर्टेड कामा के साथ क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। ये कामा इन्वर्टेड कामा आया, यहां क्या लगा दिए? दैट। और ये कौन है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट अनुसार। आई का क्या हो गया? ही हो गया। हैव का क्या हो गया? हैड। फिर क्या हो गया? देख लीजिए कितना आसान है। देख लीजिए ऐसा लगता है कि इनडायरेक्ट आपको बहुत ही कुछ है ही नहीं है, बसलते आपको बस थोड़ा सा लगन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉपी निकाल करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा, एक दो एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सरसाइज कर लेंगे मेरे साथियों, आपको समझ में जरूर जरूर आ जाएगा। एक एग्जांपल में मेरे साथियों मैं आपको और देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा सी सेट कामा इन्वर्टेड कामा, आह, बड़ी दुख की बात है, आह, सी हैड, सी हैज, सी हैड डाइड सो यंग। कहता है उसने कहा कि कोई स्त्री थी, एक स्त्री ने कहा कितनी दुख की बात है, शी हैड डाइड सो यंग, कि इतनी ही यंग थी कि उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात मृत्यु तो नहीं होना चाहिए लेकिन मृत्यु हो गई। तो हमें क्या दिखाई पड़ा? देखिए आपको क्या दिखाई पड़ा? आ सब दिखाई पड़ा। अब सेट को क्या बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सारो। ये देखिए हो गया सी, सेट को क्या बदल दिया? एक्सक्लेम्ड विद सारो। देख लीजिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है। कामा इन्वर्टेड कामा के साथ तुमने क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। सी थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं, हैज का क्या हो गया? हैड हो गया। फिर डाइट सो, सो कुछ भी नहीं रखा इनडायरेक्ट में, बसंते बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सॉल्व करते समय क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चीजें हमको नहीं चाहिए। ये तो मेरे साथियों फर्स्ट रूल हुआ, ध्यान रखिएगा फर्स्ट रूल हुआ। यदि हमें इलास आ सब दिखाई देता है, इससे दुख प्रकट होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेट को एक्सक्लेम विद सारो साइड भी बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा हम क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं। क्लियर है? उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि नोट करेंगे तब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं मेरे साथियों, आगे चलते हैं। आप बस देखते रहिएगा, आपको इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आपको लगेगा बोले इतना आसान होता है इसका मैट्रिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मुझे विश्वास नहीं होता है। अभी कुछ नहीं विश्वास होगा, अभी तब विश्वास होगा जब आप कर लेंगे तब। दूसरा रूल है मेरे साथियों, दूसरा रूल ध्यान दीजिएगा। यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में हमें, यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में हमें हुर्रा शब्द दिखाई देते, क्या दिखाई दे दे? हुर्रा। नोट करते जाइएगा, हुर्रा शब्द दिखाई दे दे, ओह शब्द दिखाई दे, अर्थात इससे खुशी प्रकट हो। क्या प्रकट हो? खुशी प्रकट हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे भी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते। बहुत मजा आता है डायरेक्ट बनाने में, इसको भी मेरे साथ ही हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर हम सिर को हटाकर इसके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डिलाइट, कोई भी एक बदल देंगे, जॉय बदल देंगे, ग्लैड बदल देंगे, जिसमें भी खुशी होता है हम उसमें मेरे साथियों बदल देते हैं। क्या एक्सक्लेम विद जॉय या एक्सक्लेम विद डिलाइट बदल देते हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा में वही कामा इन्वर्टेड कामा के साथ क्या लग जाएगा मेरे साथियों? दैट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दैट लग जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूं,
जैसे हमने कहा कि द बॉयज सेट कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा। देखो क्या कहता है, हुर्रा। बड़ी ही खुशी की बात है मेरे साथियों, बड़ी ही खुशी की बात है। वी हैव ऑन द मैच। जो भी मेरे साथियों आपको ना आए, आप तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थोड़ा भी हिचकिचाइएगा नहीं, आपको नहीं आएगा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब देख लीजिए मैं क्या करता हूं, मुझे क्या दिखाई पड़ा, हुर्रा शब्द दिखाई पड़ा। अगर हमें हुर्रा शब्द दिखाई और शब्द दिखाई पड़े उसे हटा देते हैं। सेट को किस बदल देते हैं, इसमें भी बदल रहा हूं, जहां नहीं आएगा बताइएगा। देखिए द बॉय, सेट को exclaimed with joy, बदल दिया, exclaimed with joy में बदल दिया। सेट को किस बदल दिया, exclaimed with joy। कॉमन वर्ड में क्या लग गया, दैट। वी कौन है, द बॉय। चाहे द बॉय कर लो चाहे दे कर लो, क्योंकि ढेर सारे बच्चे हैं तो चेंज का प्रोनाउन के हाथ हमने क्या कर दिया, दे कर दिया। हैव का क्या कर दिया, हैव कर दिया। फिर ऑन द मैच, ऑन द मैच। देखिए कितना आसान है, आप देख लीजिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं किया मेरे साथियों। हुर्रा आह सब दिखाई पड़ा। जब सेंटेंस खुशी प्रकट हो तो सेट को हम exclaim में जॉय बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के साथ टैग लगा देते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, द बॉय सेट कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा, बड़ी खुशी की बात है, वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। लड़कों ने वर्णन किया बड़े खुशी के साथ कि वे लोग मैच क्या हो गए हैं, जीत गए हैं। चलिए एग्जांपल मैं आपके सामने और देख के दिखाता हूं, जहां नहीं याद आप कमेंट करके मेरे साथियों जरूर पूछेगा, घबराइएगा नहीं। जैसे कोई अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे उसने कहा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ओहो बड़े खुशी की बात है, माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। कितनी खुशी की बात है कि मेरा दोस्त आ गया। किसका दोस्त आ गया, इसका दोस्त हो गया। जिसका सी हर हर आई माई माई, तो जहां माई है वहां क्या हो जाएगा मेरे साथियों, हर हो जाएगा। चार के हिसाब से आप जरूर देखेंगे। आइए इसको भी डायरेक्ट सिंधाई बनाते हैं। पहला रूल सी, सेट को किसको बदलेंगे, exclaim with joy, exclaim with joy। देख लीजिए कितना आसान है। फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। माई फ्रेंड कहता है कि माई फ्रेंड है, इसका माई फ्रेंड मतलब सी, इसका क्या हो जाएगा, फिर फ्रेंड है का क्या होगा साथियों, है। देख लीजिए कितना आसान है इसका मैट्री। आज ही उठा करके कॉपी पेपर तुरंत बैठ जाइएगा और जितना इसका मैट्री सेंटेंस है सब हल कर डालिएगा मेरे साथियों, एक भी छोड़िएगा नहीं। बहुत आनंद आएगा अगर आपको आने लगेगा तो। आप देख लीजिए आपके सामने है और उम्मीद है कि आप नोट भी कर लिए होंगे। जल्दी जल्दी नोट किया करिए, समय बहुत कम रहता है। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, भूलेंगे। भाई को बहन को भी आप बता देंगे, याद रखिएगा। याद रखिए फिर एक बार बता रहा हूँ, हुर्रा या ओ सब दिखाई खुशी प्रकट हो, सेट को exclaim with joy या दैट बदल देते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट लगा देते हैं। द बॉय सेड हुर्रा, कितनी खुशी की बात है, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। सेट को किस बदल दिया, exclaim with joy में कामा इन्वर्टेड कामा तब दैट लगा दिए। ढेर सारे बच्चे थे दे लगा दिए, हैव का हेड आपके सामने है मेरे साथियों। दो रूल हुआ, तीसरे रूल के लिए तैयार रहिए कॉपी पेपर लेकर के, जल्दी जल्दी हल करते जाइए। आप चाहे वो 10th वाले बच्चे हो, चाहे इंटर फाइनल 9 से लेकर के फाइनल तक में ये क्वेश्चन जरूर ये सब आते हैं। चलिए मेरे साथियों तीसरा रूल मैं आपको बताता हूं। यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हमें ब्रेवो शब्द दिखाई पड़ जाए, क्या दिखाई पड़ जाए मेरे साथियों, ब्रेवो शब्द दिखाई पड़ जाए, इसे भी हटा देते हैं। इसे भी क्या कर देते हैं मेरे साथियों, हटा देते हैं। इसे भी हम हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं हटाने के बाद, अगर हमने इसको हटा दिया मेरे साथियों
तो सेड को अपलेडेड अपलेडेड अस सीइंग में बदल देते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा पे वही दैट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि द फादर सेड कामा इन्वर्टेड कामा या कामा इन्वर्टेड कामा लगा दिए द फादर सेड, पिताजी ने कहा, क्या कहा, वेल 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 डन या ब्रेवो ब्रेवो आया, ब्रेवो ब्रेवो आ गया ना, ही हैज डन वेल। कहता है पिताजी ने कहा ब्रेवो, बहुत शाबाश, बहुत बहुत गुड, ही हैज डन वेल, उसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हो सकता है पेपर में अच्छा नंबर पाया हो सकता है कोई ऐसा काम किया हो जिसको पिताजी को क्या हो गया, उस पर गर्व हो गया। तो मेरे साथियों, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ये देखिए हमें ब्रेवो शब्द दिखाई दे दिया, क्या दिखा दिया, ब्रेवो शब्द दिखाई दिया। अगर हमें ब्रेवो शब्द दिखाई देता तो इसको हटा देते हैं और सेड को अपलेडेड सेड में बदल देते हैं। ये देखिए बदलने जा रहा हूं, द फादर सेड को अपलेडेड अस सीइंग में बदल दिए मेरे साथियों। कॉमन वटेदार में क्या लगा दिए, दैट लगा दिए। हर पर्सन में कोई चन्नी नहीं होता, ही हर का क्या हो गया, हैड डन विल। देख लीजिए कितना आसान है, बसंते आपको बस सेंटेंस देखना है बस, और आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे साथियों, बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये स्थिति कब होगा, जब आपको ब्रेवो शब्द दिखाई पड़ेगा। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल और दूंगा, ध्यान दीजिएगा। द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रेवो ब्रेवो, बहुत शाबाश, वेरी गुड, दे हैव सेव्ड हिज लाइफ, बहुत सही, उन्होंने उनके जीवन को क्या कर लिया, बचा लिया। कोई व्यक्ति होगा कोई खतरे में रहा होगा, पानी में डूब रहा होगा, कोई ना कोई मेरे साथियों जरूर से रहा होगा, तभी टीचर ने कहा शाबाश शाबाश, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया। ऐसी स्थिति में देख लीजिए, द टीचर सेड को अपलेडेड अ सेइंग, बात थोड़ा सा याद करना है, कुछ बात अपलेडेड अस सेइंग, कॉमन पे क्या लग गया, दैट, फिर क्या हो गया यहाँ पे, दे, इसका क्या हो गया, हैड सेव्ड हिज लाइफ। देखिए कितना आसान है, बस थोड़ा सा नजरिया रखता है बात मेरे साथियों। बस इसमें एक रूल और बचा हुआ है, ब्रेवो जो इसका मेटिक शब्द को प्रकट कर देगा। जैसे ही ये वाक्य खत्म होगा मेरे साथियों, मैं आपको इसका मेटिक का हाउ या व्हाट वाला क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत जरूरी है। हाउ या व्हाट वाला सेंटेंस, हाउ या व्हाट वाला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ये पेपर में जरूर से आता है। हाउ या व्हाट वाले सेंटेंस जितने हैं बहुत आते हैं। चलिए आपको और आगे बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। जब मैं आपसे बतलाना चालू करूं आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेरे साथियों। अगर टाइम का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। सब तो वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं आ सकता, ये आप याद रखिएगा। समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। मेरे साथियों, फोर्थ रूल है, आप याद रखिएगा, यदि हमें डायरेक्ट के सेंटेंस में, इसमें यदि हमें डायरेक्ट के सेंटेंस में गुड हैवन, इसमें डायरेक्ट सेंटेंस में क्या मिल जाए, गुड हैवन मिल जाए मेरे साथियों, गुड हैवन, गुड हैवन या गुड ग्रेसियस मिल जाए, क्या मिल जाए, गुड ग्रेसियस, याद रखिएगा। यदि हमें डायरेक्ट सेंटेंस में गुड हैवन या गुड ग्रेसियस शब्द मिल जाए तो मेरे साथियों इसे हटा देते हैं। इसे भी क्या करते हैं, इसे भी हटा देते हैं।
फिर क्या करते हैं हटा करके, आप हमको बताइए सर जी, बताइए इसको हटा के क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। इसे हटाकर सेड को exclaimed exclaimed विद सरप्राइज में बदल देते हैं, exclaimed विद सरप्राइज में बदल देते हैं, और वही कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा देते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा और एग्जांपल में आपको समझाऊंगा भी कि क्या होगा। क्वेश्चन मैंने दिया मेरे साथियों, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड हेवन, गुड हेवन। क्वेश्चन थोड़ा सा देख लू। I have dropped my key. I have dropped my key somewhere. मैंने कहीं अपनी चाबी कहीं रख दिया है, मैंने कहीं अपनी चाबी रख दिया है, खोज के बताओ मेरे साथियों मेरी चाबी कहाँ है। अब ये देखिए ये कौन है, ही है। आई था कौन सा पद है, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट कौन सा बदल जाएगा, जहां आई है यहाँ पे ही हो जाएगा। आइए मैं हल करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया ही, आपको क्या सब दिखाई पड़ा, गुड हैवन या गुड ग्रेसियस, हटा सेट को एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये देख लीजिए एक्सक्लेम विद सरप्राइज। कॉमन वर्ड अभी क्या लगा दिया आपने, दैट लगा दिया। आई कौन है, ही है। हैव का क्या हो गया मेरे साथियों, हैड हो गया। फिर क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, देख लीजिए। फिर किसकी की है, आई के साथ माई, ही के साथ हिज की, सम। देख लीजिए कितना आसान है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मेरे साथियों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका मिट्टी का पढ़ाया, यदि हुर्रा होगा, इलास होगा, ब्रेवो शब्द होगा, गुड हैवन या गुड ग्रेसियस होगा, मेरे प्यारे बच्चों तो हम कैसे हल करेंगे, मैंने आपको ये बताया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको आ गया तो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखलाने जा रहा हूं, यदि इंपरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यदि एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस में हाउ या व्हाट शब्द आए तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना।